ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि आज हमारे मेहमान जो हैं वो एक कलाकार हैं। सीमा जी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि कलाकारों का भविष्य क्या है? कलाकारों का भविष्य जो है वैसे तो मुझे तो उज्जवल लगता है, क्योंकि आज के हिसाब से कलाकार पढ़ा लिखा है। कला वो अपनी एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेता है, प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद वो अपना काम करता है। तो उसके कलाकारों के रंगमंच के विविध आयाम हैं, चाहे वो राइटिंग की तरफ जाए, चाहे वो डायरेक्शन की तरफ जाए, चाहे वो अपनी। लेकिन हाँ, ये है कि एक उसको रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। पैसा बहुत है जो दिखता नहीं है, लेकिन उसको कैसे उसको अचीव किया जाए। तो जैसे एक राजनीति में यूथ निकल कर आ रहा है जी। हर सेक्टर्स में यूथ निकल कर आ रहा है, उसी तरह से कलाकार भी निकल कर आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि बेहतर ये है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाए, अच्छी जगह की पढ़ाई पढ़े, कंपटीशन, हाँ कंपटीशन में जाए। और मुझे नहीं लगता कि भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं है, बहुत तो ब्राइट फ्यूचर है जी। क्योंकि आज मंच में भी है और मंच के माध्यम से बहुत सारे लोग जो हैं वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। और अपने रीजन में भी हम अगर अपने रिसोर्स पैदा करते हैं, क्योंकि मैं एक खुद का जैसे मैंने काम किया, तो मैं तो एक आम लड़की, घरों की लड़की थी, ट्रेनिंग मेरे पास भी नहीं थी जी, लेकिन फिर भी एक काम को एक फोकस्ड करते हुए चले। तो मुझे लग रहा है कि भविष्य जो है वो एक उज्जवल है। क्या सरकार सहयोग करती है कलाकारों को बढ़ावा देने के लिए? सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, वो तो मुझे नहीं लगता कि स्टेट गवर्नमेंट इतना फाइनेंशियली सपोर्ट करती होगी। लेकिन जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, भारत सरकार है, उसके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। आज अगर आप एक नेट खोलते हैं तो उसमें ढेरों प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं कि किस तरह के हैं। अगर ministryofculture.com अगर आप खोलेंगे जी बिल्कुल, तो उसमें आपको हर क्षेत्र के लिए जो है सरकार जो है वो प्रोजेक्ट्स हैं, आप भरते हैं और काफ़ी लोगों को मिले भी हैं, मिलते भी हैं, काम कर रहे हैं। कुछ एक लोग हैं जिन्हें ये पता नहीं है कि रंगमंच की शुरुआत कैसे करें। तो इस पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि वो लोग जो आना तो चाहते हैं रंगमंच में, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि रंगमंच की शुरुआत कैसे करें। देखिए, यहाँ पर मैं ये चाहूँगी कि क्योंकि यूथ जो है, हमारा यूथ एक तो बहुत भटका हुआ है। यूथ का क्या होता है कि हम जब रंगमंच की शुरुआत करते हुए हम ऐसे लोगों के हाथ में चले जाते हैं या ऐसे लोगों के साथ काम करना शुरू कर देते हैं कि 3 साल हमारे कैसे निकल जाते हैं, वो एक तरह से बर्बाद हो जाते हैं। हमारी जो बेसिक्स, जो हमारी रूट्स हैं, जिन्हें हमें पूरा भरना चाहिए। जैसे एक बीज को अगर हम एक प्रॉपर खाद और प्रॉपर पानी देंगे तो उसका जो पौधा अंकुरित होगा वो पौधा वैसा ही होगा और वो एक आने वाले समय में एक बड़ा पेड़ बनेगा। लेकिन अगर बीज को हम गलत तरीके से बीजेंगे और उसको एक प्रॉपर उसकी केयर नहीं करेंगे तो या तो बीज खत्म हो जाएगा या तो फिर पौधे में दीमक लग जाएगी या कुछ भी होगा। तो यूथ के लिए मुझे सबसे ज़रूरी ये लगता है कि वो जैसा भी कम से कम एक प्रॉपर एक, जैसे हम लोगों ने एक संस्था है, तो हमारी संस्था में जैसे काम करते हैं तो यूथ जो है जैसे +2 के बाद इनिशियल स्टेज में कि रंगमंच है क्या, अगर वो एक अच्छे विधिवत रूप से और एक रेनाउंड इंस्टीट्यूट में आए, बजाय इसके कि जैसे ग्रुपिज्म होता है, एक अलग अलग ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में काम हम तब करें जब हम एक प्रॉपर एक ट्रेनिंग के बाद हम काम करें, या शुरुआती तौर पे ऐसे आदमी के साथ काम करें जिसका एक हिस्ट्री रही हो या जिसने काम किया हो, जिसका एक नाम हो। सीमा जी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो रंगमंच से जुड़ना चाहते हैं, लेकिन अब वो जुड़े भी होते हैं लेकिन इतना कम पैसा मिलता है। खासकर अगर मैं हिमाचल की बात करती हूँ, यहाँ जो मंडी की बात करती हूँ, हमारे प्रदेश की बात करती हूँ, तो यहाँ पे कलाकारों के लिए कम पैसा है, तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करें? देखिए, क्योंकि यहाँ पे इतने स्कोप भी नहीं है। हाँ, नहीं स्कोप नहीं है, तो मैं उन लोगों से यही कहूँगी कि एक छोटी सी जैसे ट्रेनिंग लेके, छोटी सी एक ट्रेनिंग करने के बाद एजुकेशन सेक्टर है या आपका अपना इंडिविजुअल जो आपका फोक है, आपके पास बहुत सारी जो विधाएं हैं, हम उन विधाओं पे काम करें, बजाय इसके कि हम भटकें या बड़े शहरों की तरफ देखें और बड़े पर्दे की तरफ देखें। तो उसकी बजाय ये है कि अपनी एक छोटी सी शुरुआत वहीं से करें, तो मुझे लग रहा है कि उसकी पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है। कुछ एक कलाकार हमने ऐसे देखे हैं, कुछ एक कलाकार के कुछ लोग भी हैं जो इंटरेस्ट तो रखते हैं, रुचि तो है रंगमंच से जुड़ने के लिए, लेकिन वो अख्तियार कर देते हैं मीडिया लाइन की ओर या फिर आपका फिल्म इंडस्ट्रीज की ओर चले जाते हैं। ये कहाँ तक सही है, खासकर एक कलाकार? हाँ, कलाकार को देखिए, मीडिया लाइन में भी एक टेक्निकल लाइन है,
टेक्निकल लाइन में आप अगर एक प्रॉपर एज में आप निकल जाते हैं, छोटी उम्र में निकल जाते हैं, तो स्ट्रगल आपका बहुत है और उस स्ट्रगल के साथ आप सीखते हैं। अब जैसे कैमरा फेसिंग है, अगर कैमरा फेसिंग में आप जाएंगे तो अब आप 30 साल की उम्र में कैमरा फेसिंग करेंगे तो आप ऑब्वियस है कि स्ट्रगल कितना जी रहेगा। बिल्कुल। एक सर्टन एज में आपको जैसे एक बच्चा एक डॉक्टर बनेगा तो डॉक्टर की शुरुआत कहाँ से होगी? जी बिल्कुल। +2 के बाद ही आपको उस पहचान को देना पड़ेगा। एक अच्छा प्लेयर कब बनता है? एक जी। अच्छा प्लेयर तो 6th क्लास से, मुझे नहीं लगता कि 6th 7th क्लास से, और उसके लिए एक समाज में जैसे हमारे एक स्कूल लेवल पे स्तर बने हुए हैं। हम इतनी क्लासेस में हम एक बच्चे को बार बार गाते हुए देखते हैं कि नहीं अच्छा है, तो मुझे लग रहा है कि माँ बाप का भी ये दायित्व है कि वो भी कम से कम अपने बच्चे के इंटरेस्ट को देखें, बढ़ावा दे। बढ़ावा दें। अगर मुझे है कि मेरा बेटा अगर 5th 6th में अगर बच्चा अच्छा चलने वाला है तो मैं उसको उस सेक्टर में लेके जाऊँ। तो ये इसमें समाज के लोगों का भी और समाज के स्कूल के लोगों का भी रुझान है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में नहीं चल पाते वो कलाकार बहुत अच्छे होते हैं। सीमा जी, हमारे पास समय का अभाव है, अंत में मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी, अगर कोई थिएटर से जुड़ना चाहे तो वो कैसे जुड़े? रंगमंच से अगर उसे जुड़ना है तो मुझे लग रहा है कि वो प्रॉपर एक पहले तो विधिवत रूप से किसी संस्था के साथ काम करे जी। और अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और इस रंगमंच से संबंधित जो जितने विषय हैं जी। उनके बारे में उनके सेमिनार्स होते हैं। और हमारा जो कल्चरल डिपार्टमेंट है शिमला भी काफ़ी भाषा संस्कृति विभाग और अकादमी काफ़ी प्रयासरत रहते हैं। अभी हाल ही में उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स किए। तो यूथ अगर वहाँ जाएगा तो क्वेश्चन भी पूछेगा और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमें भी झकझोर देती हैं। तो इसलिए पढ़ा लिखा होना और समझदार और गलत लोगों के हाथ में ना जाके अच्छी जगह पे और अच्छे समझदार बुद्धिजीवी जो इस कला से जुड़े हुए हैं उन लोगों के साथ जाए और विचार विमर्श करें, अपनी बात रखें, उनकी बात सुने और अपने लिए रास्ता जो है वो इख्तियार करें। सीमा जी, आपके रूबरू में हम लोगों से बात करने के लिए और लोगों को जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू। तो ये थी आज हमारे मेहमान आपके रूबरू में, आपके मेहमान बहरहाल आपके रूबरू में इतना ही। परी शर्मा को दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए के चैनल।